हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आपका फंडामेंटल राइट्स चल रहा था, पॉलिटी का हम सेक्शन पूरा एंड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ये जो बच्चे 8 बजे, ये 8 ही बजे वीडियो आ रहा है आपका। जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन का रिवीजन है, ये वो नहीं है। वो कल आपसे आपका फिर आएगा मंडे से, ठीक है, पूरा। तो ये आपका हमारा पॉलिटी का रिवीजन चलता है, वो पॉलिटी का घटना चक्र पूर्वावलोकन ये चलता है, ठीक है। तो आज हम वहाँ पर फंडामेंटल राइट तक ख़त्म कर चुके थे। यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 बचा था, ठीक है। तो इसमें आपका जितने भी रिट आज हैं ये हम रिट कर लेते हैं, क्योंकि रिट से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। रिट को आज आपको ऐसा हम बता देंगे कि आज के बाद आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि रिट एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटी का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। ये याद नहीं होता जल्दी से, याद भी हो जाता है, भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि आप इसका एप्लीकेशन नहीं जानते। एप्लीकेशन इसको अगर आप जान लिए कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है तो आपको कभी भूलेगा नहीं। देखिए, आज पूरा रिट हम लाए हैं, ये तो आपका थोड़ा सा ये समझाने के लिए हमने लिख दिया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन है अभी जितना हम आगे समझा दूंगा, ये क्वेश्चन सब कुछ आप कर लेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके CDS RO या PCS में आए हुए हैं। तो रिट आज आप मतलब भूल ही जाएंगे कि भूलना भी है रिट को, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहले आप देखिए, पहले ये बेसिक जान लेते हैं। रिट आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 32 यूज करता है रिट को जारी करने के लिए। आप पूछेंगे रिट कितने प्रकार के जारी होते हैं, तो 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। कोई पूछे कि रिट कितने प्रकार के जारी होते हैं, तो 5 प्रकार के रिट आपका जारी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कितने? 5 प्रकार। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। अब हाई कोर्ट अगर बोले कि हाई कोर्ट कितना जारी कब कौन से आर्टिकल से जारी करता है, तो हाई कोर्ट 226, ठीक है। तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल से जारी करता है? 226, 226 से हाई कोर्ट जारी करता है रिट, और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो हाई कोर्ट की आपकी अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है, जो पावर होती है रिट जारी करने की, वो ज़्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में। ये आपको याद, ये कई बार पूछ भी लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा, पेपर में आपके आया है कि ये कथन में आया है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट की पावर अधिकार क्षेत्र ज़्यादा होता है रिट जारी करने की। ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट की पावर कम होती है अधिकार क्षेत्र रिट में, और इसका किसका होता है? हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है। इतना याद रखिएगा। अब आप हमेशा रिट तो पढ़ ही लिए होंगे। ये रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट जारी करता है। 5 प्रकार के रिट ये सब पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये रिट होता क्या है। रिट, तो देखिए, कोर्ट का आखिरी आदेश, मतलब जैसे कोई कोर्ट की आदेश नहीं अवहेलना कर रहा है तो कोर्ट अपना आखिरी आदेश देता है। मतलब कोर्ट कह रहा है कि आखिरी बार बोल रहा हूँ, फिर एक्शन होगा, ठीक है। क्या होता है, जैसे आप किसी को बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो एक बार आप ऐसे नहीं कहते हैं कि आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद फिर नहीं बोलूँगा, इसके बाद आप खुद ही जो आप करते होंगे वो आपका एक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक्शन होता है कि आखिरी बार वो आपका होता है। अगर नहीं होता तो आपका हाई कोर्ट रिट जारी करता है। आप सोचेंगे सर, अगर आखिरी बार भी बोल दिया, जैसे होता है लाइफ में कि आखिरी बार भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोल दिया तब भी नहीं आपका इम्प्लीमेंट हुआ, कोई चीज़ माना गया, तो क्या होता है? तब इसका मतलब आपके जो कुछ कोई भी हो वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति, क्योंकि ये व्यक्ति पर भी जारी किया जाता है, कार्यालय पर भी, सरकार पर, हर जगह जारी किया जाता है, या न्यायालय पर भी जारी किया जाता है। तो ये मतलब संविधान का उल्लंघन कर रहा है। संविधान का उल्लंघन मतलब देश का उल्लंघन। तो बस यही है, जान लीजिए, ये आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये आखिरी बार है जो बोल रहा हूँ रिट। तो कोई आपसे पूछे रिट क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा आखिरी आदेश जो होता है वही रिट होता है। इतना जान लीजिए। अब कोई रिट पूछे तो यही बता दीजिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पहला रिट देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी देखिए, इसको पूरा आपको याद हो जाएगा, कहीं आप कभी भूलेंगे नहीं। हाईबियस कॉर्पस, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बंद, ये आप जो ये दोनों वर्ड है, ये दोनों साथ में याद करिए,
ठीक है। आप इसको ये मत करिए कि मैं हिंदी मीडियम हूँ हिंदी से याद कर लूँगा, मैं इंग्लिश मीडियम हूँ तो इंग्लिश वाले तो याद कर सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन आप अगर दोनों याद कर लेंगे, चाहे जो हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, तो ज़्यादा आसान होगा आपको याद करने में, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हाइबियस कॉर्पस, ये याद रखिएगा, हाइबियस कॉर्पस, ये जरूर इंग्लिश याद करिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं। ये मत सोचे कि हम हिंदी नहीं याद करेंगे, इंग्लिश नहीं याद करेंगे। क्या होता है हाइबियस? इसमें क्या होता है? टू ब्रिंग द बॉडी, शरीर को प्रस्तुत करना। आप सोचेंगे सर यहाँ शरीर क्यों लिखा गया है, अभी इसके बारे में बताता हूँ। ये कब जारी होता है? जब पुलिस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, जब ये मान लीजिए कस्टडी में कोई व्यक्ति बंद है और उसके जो परिजन हैं वो सोच रहे हैं कि हमको चाहिए जो व्यक्ति बंद है, कहाँ बंद है, कैसे बंद है, उसकी हालत क्या है, तो परिजन देखना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो न पुलिस कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं न कहीं दिखा रही है, तो क्या हुआ, उसमें आपका फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, कहेंगे रिट जारी करेंगे, किस नाम से? हाइबियस कॉर्पस नाम से जारी करेंगे। परिजन चाहते हैं व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, फिर न्यायालय आदेश देता है अर्थात रिट जारी करता है सा शरीर प्रस्तुत करने के लिए। अब देखिए सा शरीर क्या होता है, यहाँ सा लिख दीजिए, शरीर, सा शरीर क्या होता है। ऐसा नहीं, पुलिस तो ये भी कर सकती है कभी एक हाथ काट के लाके जारी कर देती है, इसीलिए संविधान को बहुत ध्यान से पूर्वक बनाया गया है कि सा शरीर ही जारी करिए, पूरी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बॉडी भी कहीं कहीं पेपर में, ये देखिए टू ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, ये तो शरीर, इंग्लिश वाले बच्चे याद करेंगे टू ब्रिंग द बॉडी, सा शरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो वो जो आपका जो विक्टिम बंद है जेल में या कहीं भी है, वो पुलिस कहीं भी रखी है, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट हाइबियस कॉर्पस के द्वारा रिट जारी करती है, पुलिस को कहती है आप इस विक्टिम को प्रेजेंट करिए कोर्ट में। तो यही होता है हाइबियस कॉर्पस। कैसे याद करेंगे? अब देखिए बंदी पत्र, बंदी मतलब बंद है, जब बंदी प्रतीक्षित कराया है, ये दिमाग में रखिए कि बंद है उसको आगे लाना है कोर्ट में। या मान लीजिए इंग्लिश याद कर रहे हैं तो हाइबियस, तो हाइबियस मतलब क्या कहते नहीं, क्या उसकी बॉडी कितनी हैवी है, हैवी बॉडी। जैसे कोई मोटा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि वो देखो कितनी, मतलब वो देखो कितना मोटा हो गया, या मोटी, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं। तो हैवी हो गया, मतलब ये मोटा नहीं बोलते, कहते हैं हैवी हो गया है। तो हैवी मतलब क्या, उसी बॉडी से रिलेटेड है ना, तो हैवीएस मतलब हैवी बॉडी। ठीक है, तो ऐसे याद करिए, बंदी प्रतीक्षित कर मतलब बंद है तो उसको लाना है। ठीक है, अब देखिए इट इज़ द एक्सलेंट पॉइनियर ऑफ द ह्यूमन लिबर्टी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन लिबर्टी से कौन सा रिट संबंधित है। तो ह्यूमन लिबर्टी से कौन सा रिट संबंधित है? आपका ये हाइबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है ह्यूमन लिबर्टी। या मानव स्वतंत्रता कहे या व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहे, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, ये कुछ भी कहे, तो ये किससे होगा? आपका हाइबियस कॉर्पस से। ये नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीडीएस में कई बार पूछा गया था कि मानव स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता या ह्यूमन लिबर्टी से कौन सा रिट संबंधित है, तो ये हाइबियस कॉर्पस से संबंधित है रिट। ठीक है, तो इतना आपको याद करना, हाइबियस कॉर्पस अब नहीं भूलेंगे, बॉडी वाला आ जाए तो हाइबियस कॉर्पस, हाइबी बॉडी, बस ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए परमादेश, उसको तो जान गए, हाइबियस कॉर्पस की मतलब बॉडी को प्रस्तुत करना है। यहाँ पर कहा गया है बी कमांड, हम आदेश देते हैं। अब इसको इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ देखिए लिखा गया परमा, लिखा गया पारामाप्यगमा, देश है आदेश। ये आप संधि विच्छेद पढ़ते होंगे ना, जब ये मात्रा लगा देते होंगे तो आदेश होता है। इसका मतलब कोर्ट आदेश दे रहा है। कब जारी किया जाता है ये भी देखिए, ये जारी किया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी या कार्यालय अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जब कोई सरकारी कार्यालय या कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहा है तो ये जारी किया जाता है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ भी इंग्लिश वाला याद कर लीजिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, या हिंदी वाले इंग्लिश ज़्यादा याद करिए, क्योंकि कई बार हिंदी नहीं देता, वही मंडमस, ये जो मंडमस है ना, यही लिख दिया जाता है। तो देखिए मंडमस कैसे, MAN, ठीक, DAMUS, इसका ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिए। यही ट्रिक आप याद रख लीजिए तो आप भूलेंगे नहीं। यहाँ लिखा गया है मैन,
मैन लिखा गया है और यम ये यू यस मस लिखा गया है। तो क्या होगा, मैन मतलब क्या, किसी व्यक्ति के द्वारा, या व्यक्ति मतलब वही होगा जो कर्मचारी कोई होगा, तो यहाँ कर्मचारी लिखा गया है, यही ऐसे पूछेगा। और मस मतलब क्या है, मास याद कर लीजिए, मास। मास मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो मास होता, मास कम्युनिकेशन नहीं होता। तो जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ मास होता है। तो यहाँ पर मस लिखा गया है, यहाँ पर व्यक्ति लिखा गया है। तो कर्मचारी, और यहाँ मस मस मतलब मास हमने क्यों याद करवाया, कार्यालय। तो कोई एक व्यक्ति के द्वारा जारी किया जाता है, कोई कार्यालय के द्वारा। कार्यालय मतलब उसमें क्या, ढेर सारे मास लेवल पर व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है, वो कार्यालय होता है मास लेवल पर। तो जब मैंडमस लिखा रहे आप, तो आप याद करिए, मैन मतलब एक आदमी के ऊपर भी जारी किया जाता है। अभी हम बताएंगे ये जारी क्यों किया जाता है, अभी तो सिर्फ हम याद करवा रहे हैं कि ट्रिक क्या है, ठीक है, इसको याद करने के। एक आदमी के ऊपर, और मस मतलब मास, एक मास के ऊपर भी, कर्मचारी के, और मास मतलब कार्यालय पर। कार्यालय में तो मास लोग, मास मतलब बहुत सारे आदमी होते हैं ना, वही। तो ये कार्यालय और कर्मचारी दोनों पर जारी कर, ठीक है। कार्यालय या कर्मचारी अपना काम जब नहीं कर पा रहते हैं तो आदेश दिया जाता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट परमादेश रिट जारी करता है। इतना हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है, नहीं तो आप कहेंगे सर एग्जाम्पल नहीं बताए, ट्रिक बता दिए कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल है, कोर्ट ने डीडीए को आदेश दिया कि सोहन की ज़मीन को दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश को डीडीए ने 3 साल तक लागू नहीं किया। ठीक है, मान लीजिए आपका डीडीए और सोहन में कोई मुकदमा चल रहा था, कोई केस चल रहा था। तो क्या हुआ, उस मुकदमे में आपका सोहन जीत गया। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड है एक ना, उसके, और डीडीए आपका हार गया। तो क्या होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया कि अभी रिट नहीं जारी किया, सिर्फ अपना वो वर्डिक्ट सुनाया कि जाइए इसकी जो सोहन की ज़मीन है उसको डीडीए कर दीजिए, वो वापस लौटा दे सोहन को। तो ये हो गया आदेश, आदेश है ना, आदेश देखिए, आदेश दे दिया। लेकिन क्या हुआ, 3 साल तक सुप्रीम मतलब जो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसके आदेश को माना ही नहीं गया। ठीक है, उसके आदेश को माना नहीं मतलब इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। सोहन को ना उसकी ज़मीन मिली, वो तो सिर्फ मुकदमा जीत गया। तो क्या किया करेगा सोहन, रिट मतलब वो जाके फिर अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, कहेगा सर हमारी ज़मीन हमको वापस नहीं मिली। तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगा रिट जारी करते हैं, फिर तब वो परमादेश जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं। वो तो कर्मचारी की बात हो गई। ठीक है, तो कर्मचारी या कार्यालय, इसमें आप चाहे कार्यालय समझ लीजिए, तो यहाँ पर कार्यालय ही होगा। कार्यालय मतलब डीडीए, डीडीए ऑफिस या डीडीए आपका जो बॉडी है उसके ऊपर क्या जारी किया गया, रिट जारी किया गया कि सोहन की ज़मीन को वापस किया जाए। तो फिर सोहन कोर्ट को रिट जारी करने के लिए बोलेगा, तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना रिट जारी करेगा। इसमें मेन चीज़ होता है, चाहे कोई कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यालय, कोई काम नहीं कर रहा है तो वो आपका न्यायालय आपका रिट जारी करता है। कौन सा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं हो सकता। तो ये देखिए, अब बोलिए, कहीं मान लीजिए राष्ट्रपति के इतने बड़े बड़े काम होता है, सब पूरे उसी के काम पे मोदी जी काम करते हैं। मतलब राष्ट्रपति पर ही तो मोदी जी, जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक मोदी जी का कोई काम ही नहीं माना जाएगा। ठीक, तो वही होता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर नहीं कह सकते कि आप उस पर साइन क्यों कर दिए, वो मोदी जी वाला। तो वो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, चाहे आपके योगी जी हैं, तो इनको भी आपको ये नहीं है कि राज्यपाल वो क्यों साइन कर रहे हैं, क्यों ये बिल पास कर रहे हैं, तो इन सब पर कोई वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होगा, और ये कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और सरकारी कार्यालय पर आदेश लागू होगा। परमादेश मतलब आदेश लागू होगा। तो आप समझ गए डीडीए वाला। आप देखिए परमादेश आएगा तो आप दिमाग में रख लीजिएगा डीडीए को आदेश दिया गया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यही देख लीजिएगा कर्मचारी। ये अगर ट्रिक याद करना हो तो मैन लिखा गया है, मस लिखा गया है। ये मैन मतलब एक व्यक्ति के ऊपर, एक कर्मचारी के ऊपर, मस मतलब मास, मास लेवल, MASS मास नहीं होता, तो मास मतलब ये कार्यालय समझ लीजिए। कार्यालय में मास मतलब वो नहीं, मतलब मास मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये होता है।
ठीक है, चलते हैं। आई होप अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं जान जाऊंगा कि आपको पसंद आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रोविज़न। प्रोविज़न ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोविज़न भी। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। देखिए, इसका मतलब होता है मना करना। मना करना मतलब क्या, आपका राइट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय के लेख को। अभी पूरा जब समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्या हम मना करना। अब यहाँ देखिए, यहाँ वाला ट्रिक, प्रतिषेध लिखा गया यहाँ पर। अब देखिए, प्रोहिबिशन कह रहे हैं, ये प्रोहिबिट है कि यहाँ पर आप नहीं जा सकते। प्रतिषेध नहीं लिखा रहता कहीं कहीं पे कि यहाँ पर जाना मना है, तो वही है मना करना। अब देखिए, किसके द्वारा मना करना, ऊपर वाली कोर्ट के द्वारा नीचे वाली कोर्ट को मना करना, चाहे वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कहे, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहे, या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहे। जब कोई लोअर जुडिशरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो अपर जुडिशरी के द्वारा जारी किया जाता है। अभी जब इसका एप्लीकेशन समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जारी कर सकते हैं, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए जारी कर सकता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जारी कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक मोहन है आपका, एक सोहन है आपका। ठीक है, तो मोहन और सोहन, हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, उसमें क्या हुआ, सोहन क्या हुआ, जीत गया। ठीक है, और ये मोहन आपका हार गया। सोहन जीत गया और मोहन हार गया, हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, इनका कोई मैटर था। अब क्या हुआ, ये मोहन थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल आदमी बनता है, जैसे कई लोग समाज में होते हैं कुछ पावरफुल बनते हैं आप अपने अपने आप में। तो ये क्या कर रहे हैं, बार बार री अपील कर रहे हैं, बार बार आपका री अपील कर रहे हैं, और बार बार इनकी मतलब मेनी टाइम्स बार बार इनके री अपील पर हाई कोर्ट जो है उसको कंसीडर कर रहा है। थोड़ा ये समाज में या इनका वर्चस्व था, तो हाई कोर्ट भी कह रहा है इनकी अपील को बार बार वो कंसीडर मतलब हाई कोर्ट कह रहा है कि हाँ चलिए री अपील कर दीजिए, हो गया। अब देखते नहीं है, ज़मीन वमीन का विवाद होता है, 40-40 साल 20-20 साल ऐसे चलता ही रहता है, उसका हल ही नहीं निकलता है, री अपील होता रहता है। ठीक है, बार बार री अपील होता है, तो यहाँ भी री अपील, री अपील, री अपील। ठीक है, हमेशा री अपील मोहन कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हाई कोर्ट आपका री अपील को कंसीडर भी कर रहा है। मतलब क्या हुआ हो रहा है, इसका मतलब यह हो रहा है कि हाई कोर्ट अपने बात को ही बार बार काट रहा है। ठीक है, मान लीजिए अभी यहाँ पर कोई जज दूसरे थे, फिर दूसरे अपॉइंट हो गए, वो अपना रीअपील इनका मान लिए, दूसरे जज अपॉइंट हो गए, वो इनका अपना मतलब रीअपील मान लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हाई कोर्ट जो है वो अपने ही बात को बार बार तुम झुठला रहा मतलब कि अपने ही बात को बार बार काट के नई बातें, जैसे मैं कोई चीज़ आपको बोल रहा हूँ तो मैं ही कहूँ नहीं वो गलत है, ये तो आप कहेंगे सर आप बोले हैं ये सही है, तो फिर कैसे गलत हो सकता है। तो यही होता है, रीअपील हाई कोर्ट कंसीडर कर रहा है, इसका मतलब हाई कोर्ट अपनी ही बात पर नहीं अटल है। ठीक है, तब ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब बोला बहुत हो गया, अब रुक जाओ। ठीक है, तो ये मतलब मैं अपने मन से लिखा हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सब कुछ देख रहा है कि हाँ ऐसा चीज़ चल रहा है, ये सोहन मतलब जीत गया है, तो इसको मतलब चाहे जीता है तभी तो अच्छा डिसीजन कोई अच्छा हो इसके फेवर में रहा होगा जब ही जीत गया। ये क्या बार बार अपील कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ मतलब क्या है, मना करना, अब बहुत हो गया। ठीक है, तो ये पीछे देखते हैं, प्रतिषेध रिट तब जारी किया जाता है जब कार्यवाही चल रही हो, अर्थात कार्यवाही चलने के दौरान जारी की जाती है ताकि कार्यवाही को रोका जा सके। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब री अपील हो रही है, री अपील हो रही है मतलब क्या, चल ही तो रही है कार्रवाई, जब 10-20 साल चली रही है, तो उसी बीच में ये जारी कर दिया जाता है। तो इसका मतलब आप क्या समझे पूरा निचोड़ का, ये मतलब ये समझिए कि हाई कोर्ट अगर कोई चीज़ री अपील कर रहा है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सब ज़्यादा होता है, री अपील हो रहा है बार बार, तो क्या हुआ आपका, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मतलब प्रोविज़न जारी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए प्रोविज़न जारी करेगा कि ऐसा मत कीजिए, ये गलत है, मना करना। तो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ठीक है, तो अपने अधीनस्थ लेखाओं को राइट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट को बताएंगे कि ऐसा मत करिए। ठीक है, तो मतलब वो सुप्रीम कोर्ट अपना इस पर एक्शन लेगा जो लेना होगा।
या हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए ना होगा लेगा। राइट टू सबऑर्डिनेट को अधीनस्थ न्यायालय का लेख, यही क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है राइट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट किससे है, तो किससे है, प्रतिषेध रिट से है। ठीक है, जो चीज़ मना किया मना करने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिषेध रिट भी आपको तैयार हो गया। अब देखिए कौन सा है, उत्प्रेषण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्टियोरी, तो उत्प्रेषण लेख, बी मोर फुली इन्फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट को सूचित करें। कोई भी अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को यह रिट जारी करता है जब कोई लोअर कोर्ट कोई भी फैसला देता है और अपर कोर्ट से यह कोर्ट यह पूछता है कि वह आप किस बेसिस पर दिए। अब देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं लाया हूँ, ये भी एग्जाम्पल याद कर लीजिए। मान लीजिए एक ए है और एक बी है। ठीक है, हाई कोर्ट का एक फैसला आता है। ठीक है, फैसला आता है ए के पक्ष में, बी का पक्ष में नहीं, और हिंसा हो गई, मतलब जो बी वाले लोग थे इनके ये हिंसा कर दिए। फिर क्या हुआ, हिंसा भड़क गई। फिर ये आपका जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर जवाब मांगेगा कि अगर लगेगा कि हाँ कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जवाब मांगेगा कि किस बेसिस पे आपने ये फैसला दिया था। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे क्या अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, अब कि अभी बनारस में कौन सा मंदिर है, ज्ञान वापी मस्जिद। मान लीजिए हाई कोर्ट ने उस पर कुछ फैसला दिया। ठीक है, और एक पक्ष के खिलाफ फैसला आया, एक पक्ष के फेवर में फैसला आया, तो उसमें क्या होगा, हिंसा भड़केगी, जिसके मतलब खिलाफ आएगा उसके मतलब लोग हिंसा मतलब भड़केगी, जाहिर सी बात है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट मांग सकता है अधीनस्थ हाई कोर्ट से जवाब कि आपने दिवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो आपके मांग सकते हैं जवाब कि आपने किस बेसिस पर ये फैसला दिया है जो आपने ये ज्ञान वापी मस्जिद पर दिया है फैसला। ठीक है, तो वो ये इसी में आता है, सर्टियोरी मतलब उत्प्रेषण लेख। आपको सूचित करना होगा किसको, इसको, ये आपको वो अपर कोर्ट को, लोअर कोर्ट अपर कोर्ट को सूचित करेगा कि हमने इस बेसिस पर फैसला दिया है। ठीक है, तो ये अब मतलब अपर कोर्ट उसको कुछ भी कर सकता है, निरस्त कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट में केस की संख्या, देखिए पहला तो ये है जैसे हिंसा उनसा भड़क गई, तो दूसरा ये है दूसरे पे इसमें जारी किया जाता है सर्टियोरिटी। कई बार सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट में केस की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है कि केस को हमको ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो हमारे क्षेत्राधिकार में है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर भी रिट जारी कर सकता है कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा केस हो गए, जज कम है, केस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर खाली बैठे हैं मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कई जज, कहते हैं लाइए थोड़ा इधर दे दीजिए, हम अपना काम कर देते हैं, आपका काम थोड़ा। ठीक है, तो ये भी इस पे भी कई बार देख लिया जाता है कि ये सर्टियोरिटी रिट इस पे भी जारी किया जाता है। ठीक है, यह रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही समाप्त हो जाए। ठीक है, जो ये प्रोविज़न वाला था ये कब था, यह कार्यवाही चालू रहने के दौरान जारी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा रिट कार्यवाही चालू होने के दौरान जारी की जाती है, प्रोविज़न रिट। और ये कहते हैं कौन सी कार्यवाही समाप्त होने के बाद जारी की जाती है कार्यवाही, तो ये आपका सर्टियोरी रिट। ठीक है, यह रिट कार्रवाई की समाप्ति के बाद सक्रिय होती है। ठीक है, ये देखिए उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आया है, किस रिट को पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, तो इसी को, क्योंकि यह किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जांच करता है। कैसे, जैसे ज्ञान व्यापी मस्जिद पे जो कोई आदेश पारित हो जाएगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। तो ये याद रखिएगा, कहीं भी अगर आ जाए सर्टिफाइड, सी से सर्टिफाइड और आई से इन्फॉर्म, सर्टिफाइड सी आई या सर्टिफाइड देखिए सर्टियोरी और सर्टिफाइड भी आ जाए सर्टिफाइड, तो वहाँ पर उत्प्रेषण लेख ही होगा। ठीक है, तो आप उत्प्रेषण लेख में समझ गए कि कोई हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई आदेश देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है। ठीक है, मंगा के अपने उसका क्षेत्र अधिकार होगा। ठीक है, ये रिट के द्वारा। अब देखिए अधिकार परीक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, क्या है,
बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी बताता हूँ। किसी व्यक्ति से किसी सार्वजनिक पद पर काम, जैसे किसी व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर काम करे, सार्वजनिक मतलब कोई सरकारी मतलब कार्यालय में बैठा है, सरकारी पोस्ट पर, ये नहीं किसी कंपनी में, पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर काम कर सकता है। आप सोचेंगे सर सब लोग काम करते हैं, क्यों पूछेंगे, मतलब यहाँ तो सभी के घर में लगभग एक दो तो ऐसे होंगे ही कि कोई सरकारी जॉब होगा तो पूछ सकते हैं कि किस, आप ऐसा तो कोई से पूछता नहीं, तो कैसे आप पूछेंगे। देखिए इसके पीछे रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है? मान लीजिए कोई वैकेंसी आई, ठीक है, और उसमें पैसा चल गया खूब, 20 लाख में एसआई बनो, ठीक। अभी क्या है, राजस्थान में देख रहे होंगे, कोई न्यूज आई होगी, 20 लाख रुपए दीजिए एसआई बन जाइए, ठीक है। पहले वहाँ था, ठीक है। तो अभी इस समय सबका पोल खुल रहा है। तो जो लोग 20 लाख रुपए दिए और एसआई बने, या कुछ लोग, अभी तो कई उत्तर प्रदेश में भी कई कई ऐसे लोग हैं जिनको, जो पैसे पे ये नौकरी लिए हैं, ठीक है। अगर उनकी जांच होती है, ठीक है, बाद में जांच हुई, 20 लाख वालों की पोल खुल गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यह पूछेगा कि किस अधिकार से आप यह पोस्ट धारण की, ठीक है। तो यही है सरकारी, यहाँ लिखा गया किसी सार्वजनिक पद पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो कोई आपका पैसा देकर, अगर कुछ लोग बन भी, जैसे आरओ में घोटाला हो रहा था, मतलब पेपर लीक हो रहा था, कुछ लोग बन भी गए होंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर अगर जांच चली, तो अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, कोई पूछेगा कि आपने किस बेसिस पर, जांच फाइनल हो गई, आया कि ये तो धांधली कर, तो किस बेसिस पे आप बैठे हैं इस पे, क्योंकि तो आप तो आप क्या थोड़ी वो बताएंगे हम कि हम 20 लाख रुपया दिए थे तो हम यहाँ आए हैं, तभी ऐसा थोड़ी बताएंगे। तो वही होता है कि आप अगर सरकारी पद पर बैठे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, कोई भी पूछ सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेटी नहीं जारी करता, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आप दोनों पूछ सकते हैं कि आपका किस बेसिस पे आप इस पर पद धारण किए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा ले लीजिए और नौकरी कर लीजिए, तो ये सब आगे पीछे तो पकड़े जाना ही है, नहीं तो आपके खिलाफ रेटी जारी हो जाएगा, कुछ नहीं पकड़े गए तो। कि अब एक देखिए, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये अधिकार पे इच्छा कि मतलब पूछा जाता है किस अधिकार से उस पोस्ट पर हैं। एक ये भी होता है, मान लीजिए इसमें ये भी धांधली है, किसी व्यक्ति की एज 65 वर्ष है और वह जिस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है उसकी एज रिटायर्ड क्राइटेरिया 62 वर्ष है। मान लीजिए आप अधिकारी बन गए, समीक्षा अधिकारी बन गए, और उस समीक्षा अधिकारी की रिटायरमेंट एज मान लीजिए 62 साल है, और आप उस पे काबिज हो गए हैं, ठीक है, 65 वर्ष हो गई है आपकी एज, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये आदेश देंगे कि आप किस अधिकार से इस पर बैठे हैं। आपकी तो एज 65 वर्ष है, यहाँ की रिटायरमेंट एज ही 62 साल है, तो आप 65 वर्ष के कैसे क्या यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट पूछेगा कि आप किस अधिकार से, किस अधिकार से, जब क्यों वारंटो आ जाए ना, तो जहाँ लिखा गया है क्यों, क्यों लिखा गया है, तो आप ऐसे रखें क्यों, क्यों आप क्यों इस पोस्ट पर बैठे हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए, क्यों आप इस पोस्ट पर बैठे हैं, आपके लायक ही नहीं, आप तो 65 वर्ष के हैं, इसका रिटायरमेंट क्राइटेरिया ही 62 वर्ष है इसकी, ठीक है। तो यही है अधिकार, अगर परीक्षा तो अधिकार, यहाँ लिखा गया अधिकार, किस अधिकार से इस पोस्ट पर बैठे हैं, ठीक है। तो ये सार्वजनिक सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, ये नहीं। अब ये भी पूछता है, ये निजी कर्मचारियों के लिए नहीं, निजी कर्मचारी, मैंने एक कंपनी खोल दी, अब मैं आप डेली क्राइटेरिया बदल रहा हूँ, आज इनकी रिटायरमेंट एज 40 साल है, कल 45 साल कर दूंगा और नर्सों 60 साल कर दूंगा, तो ये ऐसे कर दूंगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार आएंगे कि नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी तो रिट जारी करने की इतना अधिकार है। तो ऐसा नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए ऐसा लागू नहीं होता, सिर्फ आपका जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ही, और जो संवैधानिक पद पे हैं, जो संविधान में और जो कानून के द्वारा बनाया गया है, चाहे जो संविधान के द्वारा हो या कानून के द्वारा हो, ठीक है, संरक्षित जो किया जाता है वही सब पोस्ट के लिए है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। प्राइवेट में आप कोई रेट उठ नहीं है, वहाँ चाहे जब करिए काम, वह सार्वजनिक हो, संविधान या कानून द्वारा मान्य हो, पब्लिक हो, संविधान और कानून द्वारा वो सार्वजनिक मतलब वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, ठीक है।
वैधता की जांच, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि वैधता की जांच, तो वही होता है ना कि आपकी वैधता कितनी है। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि वैधता की जांच किस में, तो क्यू वारंटों में, कि आप 62 ही साल के थे, 65 साल के, 62 इसकी क्राइटेरिया रिटायर है, 65 साल के बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, तो बस अब देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हमें शरीर चाहिए टू हैव द बॉडी ऑफ, जब बंदी हैबियस आ जाए तो हैवी बॉडी, ऐसे याद करिए। मैंडबस मतलब मैन, और मस मतलब आदेश, मैंड मतलब ये मैन को भी, एक कर्मचारी को भी आदेश दिया जाता है। मस मतलब कि मास को भी, मास मतलब कर्मचारी, ये कार्यालय को भी, ठीक है। तो इसको बी कमांड, हम आदेश देते हैं, आदेश कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देगा। प्रोविशन क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, रिट टू प्रोविजन, अधीनस्थ न्यायालय को लेख, ठीक है। तो इसमें अधीनस्थ न्यायालय को लेख दिया जाता है। सर्टियोरी उत्प्रेषण क्या होता है, टू भी पूर्णतः सूचित किया जाए, ठीक है, कि आपने किस, जैसे ये आपका ज्ञान वापी वाला हम एग्जाम्पल नहीं बताए थे, वही वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका वो मतलब कि किस आदेश से दिए हैं। ये प्रोविशन वाला जानते हैं कौन सा एग्जाम्पल था, आप याद करिए कौन सा एग्जाम्पल था, वही जो बार बार रीअपील था, ठीक है, तो यही वाला था। अब देखिए ये वाला क्यू वारंटो है, अधिकार पे इच्छा, ये सरकारी नौकरी पे अब बैठे हैं 20 लाख रुपए देके, और मतलब जो बैठे होंगे उनको पता चलेगा कि अच्छा जांच आने और रीट आने वाली है, ठीक है। तो किस अधिकार से आप इस पोस्ट पर हैं, ये है, ठीक है। तो ये अधिकार पे क्यू वाला अब आ जाए ना, तो क्यों क्यों इस पर बैठे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए मानव स्वतंत्रता, अब सभी क्वेश्चन में बिलीव दिलवाता हूँ, सब क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। मानव स्वतंत्रता क्या है, तो मानव स्वतंत्रता क्या है आपका, ये क्या है, हाइबियस कॉर्पस। अभी हम बताएं कि मानव स्वतंत्रता क्या है, हाइबियस कॉर्पस, ह्यूमन लिबर्टी, कहीं आ जाए, देखिए यूपी उत्तराखंड पीसीएस में आया है, ह्यूमन लिबर्टी किससे संबंधित हैं, हाइबियस कॉर्पस से संबंधित है। अब देखिए एक भारतीय नागरिक वैयक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, वैयक्तिक स्वतंत्रता लिखा गया है पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। हम क्या बताए थे, पर्सनल लिबर्टी, तो वो क्या हैबियस कॉर्पस से बताए थे, पर्सनल लिबर्टी हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। देखिए अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने और उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो वो कौन सा आपका आदेश है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया है, कुछ पकड़िए, यहाँ लिखा गया है फ्रीडम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वो कौन सी है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हाइबियस कॉर्पस, सीडीएस 2016 का क्वेश्चन है। देखिए आप किस लेवल पर पहुंच गए हैं, ठीक है। आपको मेरा क्लास मतलब ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आईएएस का क्वेश्चन कर रहे हैं कि पीसीएस का कर रहे हैं, लेवल ही आपका डिसाइड हो जाएगा, सिर्फ आप खुद ही क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ पर्सन दिया रहे, यहाँ लिखा रहे वैयक्तिक स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी दिया रहे, सब एक ही तो है, यहाँ लिखा रहे पायनियर ऑफ ह्यूमन लिबर्टी दिखा रहे, तब देखिए सब एक ही है, कितना आराम से आप कर दे रहे हैं हैबियस कॉर्पस। अब यहाँ देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है, तो कौन सा, आर्टिकल 32 है, ठीक है, इसमें कोई वही नहीं है। यहाँ देखिए संविधान के अनुच्छेद 32 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब आर्टिकल 32 इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए वेरी सोल ऑफ इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लिखा गया है आर्टिकल 32 प्रोवाइड इफेक्टिबल रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो आपका कौन सा सही है, तो ये आपका सभी सही है। अब मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध यही है आर्टिकल 32 ही, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको क्या कहा था, ये 32 आर्टिकल को सोल कहा था, ठीक है, फंडामेंटल राइट को, मतलब ये संविधान का सोल ये है, तो ठीक है, आत्मा है ये है, इसलिए पहला ही है, ठीक है। ये आपका कौन सा सही है, ये पहला। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है, तो क्या आता है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकारों का परिवर्तन कौन करता है, आपका यही तो करता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं
निम्नलिखित रिटों में किस एक पर अक्षरता अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि या हाई कोर्ट कर रहा है कि शरीर को लाया जाए। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो किस रिट की तरह? हाइबियस कॉर्पस। देखिए हाइबियस कॉर्पस, शरीर कैसे ही है? हैवी है, हाइबियस कॉर्पस। ऐसे याद कर लिए, शरीर कैसी हैवी है, बंदी प्रत्यक्षकरण। देखिए सीडीएस का क्वेश्चन आप कितना आराम से कर दे रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक रिट का अर्थ आपके पास शरीर है? कौन से एक है बताइए कि आपके पास शरीर है। शरीर आ गया तो क्या? हैवी शरीर है तो हाइबियस कॉर्पस। शरीर हैवी है तो हाइबियस कॉर्पस। बस ऐसे याद कर लीजिए, शरीर कैसी है? हैवी है तो हाइबियस कॉर्पस। देखिए सीडीएस 2022 का क्वेश्चन कितना आराम से कर दिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो बताइए जो अधीनस्थ न्यायालय है उसकी कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तभी हम बताएं कि सर्टियोरी मतलब उत्प्रेषण, तो इसी तो होता है कि कौन सा आदेश, जैसे हमने क्या बताया कि आपका ए है बी है, तो ए है और बी है, यहाँ पर ए के खिलाफ आप मतलब ए के लिए मतलब कोई फैसला दे दिया, बी वाले के नहीं दिया, यहाँ हिंसा भड़क गई। तो अधीनस्थ न्यायालय जो होता है, जहाँ जो वो अधीनस्थ न्यायालय मतलब हाई कोर्ट मान लीजिए दिया आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर मांग सकती है, परीक्षण कर सकती है किस? तो उत्प्रेषण के। ठीक है, तो ये अधीनस्थ आ जाए न्यायालय की कार्य पद्धति की, तो उत्प्रेषण मतलब ये प्रेषण मतलब क्या होता है? प्रेषण मतलब कोई सूचना इधर से उधर भेजना। अभी देखिए अभी वहाँ पर हम सीसाइट में प्रेषण बहुत बड़ा पढ़ रहे थे, तो प्रेषण क्या होता है? सूचना भेजना इधर से उधर, तो सूचना इसी में सिर्फ भेजा जाएगा सर्टियोरी में। ठीक है, इन्फॉर्म, इसी के लिए इन्फॉर्म में होता है, इसी का एक वर्ड होता है इन्फॉर्म, तो प्रेषण इन्फॉर्म इसी होता है। चलिए देखते हैं, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए तो वो कौन सा आपका आदेश जारी किया जा सकता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम बताएं क्या? ये सर्टियोरी। अभी जैसे अभी मान लीजिए कि ए वाला है और बी वाला है, ये आपका इस पर इसके सही में फैसला आ गया, इसके फेवर में, इसके फेवर में आया ही नहीं फैसला, तो हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर भड़क गई, तो क्या उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। ये सर्टियोरी है। ठीक है, सर्टियोरी। निम्नलिखित उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम हमने किसको बताया? अभी आपको बताए थे कि इसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो आई होप आपको पता ही होगा कौन किसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो उसी को पोस्टमार्टम करता है। जैसे न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय कोई आदेश दिया तो उसका जो अपर न्यायालय होगा, उसके ऊपर वाला न्यायालय उसका पोस्टमार्टम करेगा, उस मतलब जो आपका वर्डिक्ट दिया गया है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ठीक है, ये भी उत्प्रेषण से देखिए कितना क्वेश्चन आया है। अभी यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं पूरा, ये भी सीरियस में आया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए कोड का सही विकल्प चुनिए। तो बताइए कौन सा आपका इसमें सही है। कह रहे हैं न्यायिक और न्यायिक कल्प पदाधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश, इसमें कह क्या रहा है? कह रहे हैं प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? प्रतिषेध रिट संविधान का वो किस आदेश से संबंधित है, ये आपको आपका बताना है। तो किससे संबंधित है? न्यायिक और न्यायकल्प प्राधिकारी के खिलाफ जो आदेश दिया गया हो। दूसरा क्या कर रहा है? अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है, कार्यवाही करने से रोकना। अब यहाँ तीसरा क्या दिया है? किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने। जैसे वही हम बताए थे एग्जाम्पल कि 65 वर्ष के हैं, 62 वर्ष उसकी मतलब रिटायरमेंट एरिया क्राइटेरिया है ये एज की, तो ये तीसरा तो हटा ही दीजिए। अब फिर कहाँ गया? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो बचा 1 और 2। अब 1 2 देखते हैं। कह रहे हैं प्रतिषेध न्यायिक और न्यायकल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश। तो ठीक है, तो सही है आपका। तो वही री अपील वाला है कि जो जब कोई आदमी बार बार हाई कोर्ट में जो मैं बताया था
कि रीअपील बार बार कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसी के न्यायिक और न्यायिक कल्प पदाधिकारी जो होगा उसी के खिलाफ ना, मान लीजिए कोई नेता था वो हाई कोर्ट में किसी को जानता था तो रीअपील बार बार हो जा रही थी, तो उसके खिलाफ और न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ भी आदेश दिया गया। अब देखिए, अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार की अधिकारिता नहीं कार्रवाई करने से रोकना, तो ये भी आपका सही है, ठीक है, तो 1 और 2 ये भी सही, 1 और 2 सही होगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, निम्न में से कौन सा रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबी होने की दशा में लागू की जाती है, मतलब जब न्यायालय में कार्रवाई लंबित है तो वो उसमें कौन सा आपका लागू किया जाता है, ठीक है, ये बताना है। तो वो कौन सा हम बताए थे, प्रतिषेध, ठीक है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऐसे ही इंग्लिश में लिखा आएगा पेपर में आपका, ये प्रतिषेध नहीं लिखा रहेगा, तो ये प्रोहिबिशन ही है। क्यों प्रोहिबिशन है, देखिए जैसे आपका कोई ज़मीन का मुकदमा किसी का रहता है तो वो हमेशा 10-20 साल तक चलता रहता है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको वेट करेगा, तो वो आपका बीच में ही दिया जा सकता है, तो लंबित होने की दशा में ही किया जा सकता है, या जो री अपील कर रहे हैं तो उसी में रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे और उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, वह रिट क्या कहलाता है, तो बताइए वह रिट क्या कहलाता है। तो वो रिट क्या कहलाता है, देखिए कह रहा है न्यायपालिका का द्वारा जारी किया जाता है और कार्यपालिका को कहा जाता है, तो हम क्या बताए हैं, मैंडमस, मैंडमस ये है ना, ये मैंडमस लिखा गया है MAUS, ठीक है, तो ये यहाँ MAN मैन हो गया और MUS मसल हो गया, मसल मास, मतलब मास मतलब कहा क्या बोला गया है कि कार्यालय, तो कार्यपालिका एक कार्यालय थी हो गया, कार्यपालिका मतलब कार्यालय थी है, चाहे वो मोदी जी का हो चाहे जो कार्यालय थी होगा वो, तो न्यायपालिका वो कार्यपालिका ही तो होगा वो, तो वो कार्यपालिका द्वारा तो मैंडमस हो जाएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी संस्था अथवा संस्था को उसके दायित्व से निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसको क्या कहते हैं, देखिए लेख वाला क्या हो गया, जो सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को, ठीक है, किसी व्यक्ति और संस्था को, व्यक्ति मतलब क्या, मैंडमस, तो मैंडमस मतलब व्यक्ति लिखा गया है, तो एक मैन हो गया, ये कर्मचारी हो गया, और मस मतलब मास कार्यालय हो गया, तो वो क्या होता है, मैंडमस होता है, उसका आपका क्या हो जाएगा, परमादेश हो जाएगा, ठीक है, परमादेश आदेश जारी करता है मैंडमस। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने के लिए रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के समाज मतलब सक्षम नहीं है, तो वही हम बताए ना, जो 65 साल का एज है वो 65 साल का व्यक्ति है और 62 एज के क्राइटेरिया पे आके आपका काम कर रहा है, ठीक है, जो रिटायरमेंट की एज है, तो वो क्या है, अधिकार पे क्यू वारंटो, ठीक है, वही जो 20 लाख रुपया दे के आपका SI बना है, उससे पूछा जा रहा है कि भैया आप सक्षम हैं कि नहीं, कुछ आपको पता है कि नहीं, भारत के राष्ट्रपति कौन है, पता ही नहीं है, और आप यहाँ SI बने हैं। निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है, दावा की वैधता की जांच करना, वही कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम SI हैं, ठीक है, दावा की वैधता की जांच करना मतलब क्या कह रहे हैं, हम SI हैं, हम बने हैं, लेकिन आप बताइए तो भारत के राष्ट्रपति कौन है ये भी नहीं पता है, तो आप दावा क्यों करते हैं, क्यों वारंटो, किस अधिकार से आप उस चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, यही है। निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है, तो वही अभी हम क्या बता रहे हैं कि जो आप SI बन गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप SI क्यों बैठे, 20 लाख रुपए आपके पास है, जिसका मतलब क्या आप SI बन जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका गलत है, तो ये आपका कौन सा है, अधिकार क्यू वारंटो। देखिए अपने लाइफ से जो आपके चल रहा है, मतलब क्योंकि वो चीज़ जो ट्रेंडिंग में होता है उसको ज़्यादा याद हो जाता है, तो उसी ट्रेंडिंग से चीज़ें याद कर लीजिए करिए ताकि आपको कोई चीज़ भूले ना जल्दी, ठीक है, तो क्यू वारंटो, किस अधिकार से आप उस बैठे हैं, वह अधिकारी नहीं है, ठीक है, पद धारण करने से आप रोक दीजिए। अब देखिए फिर वही अधिकार कौन सी ऐसी, देखिए इस सीडीएस के क्वेश्चन को आप खुद ही कर देंगे, इसमें कह रहे हैं वह पद सार्वजनिक पद होना चाहिए, तो हमें बोले ही ना वह पब्लिक पद होना चाहिए, अभी हम बताए हैं, तो ये आपका सही है। कह रहे हैं
पद का सृजन कानून एवं स्वयं संविधान द्वारा होना आवश्यक है। तो हम कहे हैं किसी कंपनी पर एक मत लगाइएगा से संविधान। अब ये कह रहा है ऐसा व्यक्ति वह पद संभालने से संविधान अथवा कानून का उल्लंघन हुआ है। मतलब क्या, अगर क्यू वारंटो हो जाएगा तो कोई ऐसा जो 20 लाख रुपया दिया है तो कानून के थ्रू तो आया है, जो 65 साल की उम्र है उसकी और 62 के रिटायरमेंट एज ही है उस पोस्ट की, तो वो तो बिना कानून के ही तो आया है, कानून का उल्लंघन नहीं होगा तो होगा। बचा कौन, सी वाला ही बचा। ठीक है, तो यह लिखा पद से निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए, तो ऐसा गलत है, मूल इसमें कुछ है ही नहीं है। ठीक है, सी वाला गलत है और आपका सब सही है। कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है, तो सी वाला। क्यू वारंटो के बारे में दिया था। बस इतना ही था। आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका अब हम आपको क्या दिखाते हैं, आपका जो कल आप टेस्ट दिए थे उसको भी आपको दिखा देते हैं। आप टेलीग्राम पे आप जाके उसको देख लीजिएगा टेस्ट में आपका क्या है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ तो अभी हम मतलब आया नहीं है, मतलब अभी हम टेलीग्राम पे और उस पर सब डाल देंगे कौन किसका कितना आया था। ठीक है, तो बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।